हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जो बहुत ही छोटा सा सेशन है लेकिन काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन है। क्योंकि जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर बैंक्स के स्लोगन की बात करते हैं तो काफी ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल पेपर में आते हैं। तो आइए पहले तो ये आर्टिकल देख लेते हैं और इस आर्टिकल को देखने के बाद में जरा देखते हैं कि यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या पॉइंट है जो यहाँ पर निकल के आए हैं। ठीक है, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ाया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आने वाले समय में जो बैंक्स हैं, जो भी आप विड्रॉ करते हो उसके ऊपर जो चार्जेस हैं उन चार्जेस को बढ़ाया जाएगा, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड रूल्स चेंजिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2025। तो आइए थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है ना। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं ना किसके बारे में, बैंक्स के बारे में, तो बैंक्स को रेगुलेट करने की जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी किसके पास में है? अथॉरिटी है RBI के पास में। आज भी मैंने आपको महाराष्ट्र का पेपर सॉल्व करवाया था PSC का सुबह 7 बजे के क्लास में। वहां पे महाराष्ट्र के पेपर में पूरा एक क्वेश्चन दिया था 4 स्टेटमेंट के साथ में RBI के ऊपर। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बॉडी है। ठीक है, ये क्या है? ये अपना कॉमर्शियल बैंक है जहां से आप देखोगे कि जो अलग अलग बैंक होते हैं उनको रेगुलेट किया जाता है बैंक रेगुलेशन एक्ट के अंदर। किसके अंदर? बैंक रेगुलेशन एक्ट के अंदर रेगुलेट करते हैं, जो कि है कब का? 1949 का। RBI को देखो फॉर्म कब कर रहे हैं? 1935 में फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम नेशनलाइज्ड बैंक की बात करते हैं तो इसमें एक तो 1969 में जो बैंक्स हैं वो नेशनलाइज्ड होंगे, उसके बाद में 1980 में जो बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज किया जाता है। अब RBI की जिम्मेदारी होती है कि जितने भी बैंक हैं, चाहे वो आपके प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, चाहे वो आपके दूसरे बैंक हो, या आपका SBI हो, HDFC हो, एक्सिस बैंक हो, या आपका लाइक एनी बैंक, कोटक बैंक हो, कोई भी बैंक हो, इन सबको रेगुलेट कौन करता है? सबको रेगुलेट करने की अथॉरिटी किसके पास है? RBI के पास में अथॉरिटी आपको मिलेगी। अब देखो होने क्या जा रहा है, 1 जुलाई से कुछ रूल्स चेंज होने जा रहे हैं। एक तो एक्सिस बैंक के चेंज होंगे, दूसरा आपका जो DFC बैंक है इस HDFC बैंक के रूल्स चेंज होंगे। इन दोनों का जो सेंटर आपको मिलता है ये आपको मुंबई के अंदर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, क्लास के एंड में आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे। इन दोनों की टैगलाइन क्या है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइएगा। HDFC मैं बता दूं, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। ठीक, एक्सिस चलो तुम बता देना, एक्सिस का टैगलाइन क्या है कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएगा। अब देखो होने क्या जा रहा है, सबसे पहले तो जब हम पैसे को विड्रॉ करते हैं ना, कहाँ से विड्रॉ करते हैं? तो जब पैसा हम विड्रॉ करते हैं ATM से। ओके, तो ATM से विड्रॉ करने पर अगर आप 5 विड्रॉ करते हो तो आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो देने नहीं पड़ते हैं, राइट। लेकिन अब जब आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर दोगे तो लिमिट को क्रॉस करने के बाद में जो आप पैसा विड्रॉ करोगे उसमें आपको एडिशनल चार्ज जो देना पड़ता है, उस एडिशनल चार्ज को इंक्रीज किया गया है। एडिशनल चार्ज अगर हम पहले की बात करें, पहले 21 रुपए था, अभी कितना हो जाएगा? 23 रुपए हो जाएगा। दूसरा जो चेंज यहाँ पे किया गया, दूसरा चेंज है HDFC ने अपने क्रेडिट कार्ड पर किया है। HDFC ने अपने क्रेडिट कार्ड पर जो चेंजेस किए हैं उसमें बोला गया है कि अगर सपोज करिए कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और 10,000 से ज्यादा का आप इन्वेस्टमेंट करते हो पर मंथ के हिसाब से किसी भी ऑनलाइन गेम के ऊपर, या जैसे कि ड्रीम 11 के अंदर आप जो अपनी टीम वीम बनाते हो, इन सब के ऊपर अगर आप पैसा खर्चा कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एडिशनल 1% का जो टैक्सेशन है या जो 1% का जो चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा, ऐसा बोला गया है HDFC बैंक के द्वारा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हैं। अच्छा, एक चीज और है, HDFC ने कहा है कि अगर आप यहाँ पर ये काम कर रहे हो तो आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे। रिवॉर्ड पॉइंट्स किस पे? जैसे कि हम लोग कुछ चीज़ खरीदते हैं तो कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, या अगर आप लोग ऑनलाइन गेमिंग करते होगे तो उसमें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आपको नहीं दिए जाएंगे फ्रॉम 1 जुलाई 2025। ये यहाँ पे अनाउंस किया गया है। ये आप आर्टिकल देख पा रहे होंगे। इस आर्टिकल में आप देखोगे HDFC बैंक ने सारी चीजों को बताया है कि हम क्या क्या चीजों के ऊपर बदलाव कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे रेंटल पेमेंट ट्रांजैक्शंस भी करते हैं तो भी यहाँ पे एडिशनल आपको 1% का जो टच चार्ज है वो चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन अगर आप यहाँ पे गेम खेलते हो तो इसमें भी आपको 1% एडिशनल फी जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे पेज़ैप क्या है? पेज़ैप आप देखोगे ये भी HDFC के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस करते हो तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। HDFC के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिवॉर्ड पॉइंट्स जो मिलेंगे वो भी आपको नहीं मिलेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। और क्रेडिट कार्ड में देखो क्या है, ऑल अदर HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड विल हैव अ कैप ऑफ 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर मंथ फॉर इंश्योरेंस रिलेटेड स्पेंड्स। ठीक है,
ध्यान रखिएगा, फॉर ऑल अदर क्रेडिट कार्ड्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये सारे चेंजेस जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें से, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पहला तो देखो टैगलाइन हो गया, दूसरा आरबीआई हो गया, तीसरा पेज़ैप हो गया, और चौथा पॉइंट ये जो ऑनलाइन गेमिंग वाला है इसके ऊपर एडिशनल चार्ज कितना होगा। तो ये 4 पॉइंट्स हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा इंफॉर्मेटिव सेशन है। तो जो मैंने आपसे सवाल किया है वो है एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है, कमेंट के अंदर आंसर करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे कल सुबह 7 बजे लाइव करंट अफेयर के सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।